हैं, देखते हैं कि हमारा पैसा जो हमारा जो चैनल का जो टैगलाइन है, पैसे को काम पे लगाओ, देखते हैं कि हमारा पैसा कितना काम कर पाता है। इस ओशियन ऑफ मनी में पैसा कितना तैरता है और उससे रिफंड कितना लेके आता है। चलिए डीपली चेक करते हैं ऑन स्क्रीन। तो चलते हैं हम एल्गो टेस्ट के ऊपर में। एल्गो टेस्ट के ऊपर में हम क्रिएट स्ट्रेटजी पे चलेंगे। क्रिएट स्ट्रेटजी में जब चलेंगे तो सबसे पहले अभी हम आज बनाने वाले हैं फिन निफ्टी के ऊपर में। फिन निफ्टी का क्या है, ट्यूसडे को ये एक्सपायर करता है, तो हम ट्यूसडे एक्सपायरी पे फिन निफ्टी का आज हम बनाने जा रहे हैं। इसको देखते हैं कि इसमें हमको क्या रिजल्ट आता है। हम इसमें एंट्री मारेंगे 9:16 पर। इसमें हम एंट्री मारेंगे 9:16 पर एंट्री मारेंगे और 3:28 पर हम इससे बाहर होंगे। 2 मिनट पहले हम इससे बाहर होंगे। इंट्राडे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में हम इस स्ट्रेटजी बिल्डर में जब आए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेग ऐड करेंगे। लेग ऐड में क्या करना है, हमको बाई करना है। हम बाइंग का बनाने जा रहे हैं और उसके बाद बाइंग का रहेगा और सिर्फ ये एक्सपायरी पे काम करेगा। हमारा कंडीशन ये होगा कि जब 5 रुपया पर करके 100% जब भर करके 10 रुपया हो जाए तो हम उसमें एंट्री करेंगे। देखिए ध्यान रहे कि हमने परसेंटेज डाला है, ठीक है। अब हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 60% का। 60% का हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। ध्यान है यहाँ भी हमको करना है परसेंटेज पॉइंट में नहीं। और वहीं पे ट्रेलिंग जो हम करेंगे, इसको हम ट्रेल भी करेंगे। इसका जो 60% है इसको हम ट्रेल करेंगे, हम एक पॉइंट से करेंगे। ये थोड़ा हार्ड ट्रेलिंग बोलते हैं इसको, ये हार्ड ट्रेलिंग है, तो हमको हार्ड ट्रेलिंग करना है इसके अंदर में। और अगर ये बाय द वे हमारा जो हम इसमें एंट्री कर गए और करने का मोमेंटम जा करके, मान लीजिए कि मोमेंटम माने हम जहाँ एंट्री किए वहां से मोमेंटम यदि वापस आ गया तो 60% पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। अगर ये थोड़ा भी ऊपर की तरफ और मूवमेंट किया, मान लीजिए 10 रुपया में हम एंट्री कर गए और ये 12, 13, 15, 20 चला जाएगा तो हमारा परसेंटेज यहाँ पे, ये परसेंटेज चूंकि ट्रेल कर रहा है तो हमारा परसेंटेज, नुकसान का परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये 60% बाय द वे हमको ये स्टॉप लॉस को हिट कर गया तो हम दोबारा से इसमें एंट्री मारेंगे। दोबारा से क्या चेक करेंगे, फिर से री मोमेंटम चेक करेंगे। हम चूंकि यहाँ पर मोमेंटम का चला रहे हैं तो हम यहाँ से री मूवमेंट चेक करेंगे कि दोबारा से फिर से जिस 5 रुपए वाले में मूवमेंट रहेगा हम उसके अंदर में एंट्री मार देंगे। कितने बार मारेंगे, तो एक बार मारेंगे। उसी तरीके से जब हम कॉल का ये हो गया, हमको अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधा इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये कॉपी होकर के, सेम चीज कॉपी होकर के दूसरा लेग तैयार हो गया। अब हमको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा कॉल के जगह हमको कर देना है पुट, यानी सब कुछ ये अब हमारा एल्गो हो गया तैयार। कितना आसान है ये एल्गो तैयार करना, सोचिए। और अब इसका जो जादू आप देखेंगे, बिल्कुल जब हम इसके अंदर में अब हम लगाते हैं गोता और देखते हैं जो अब हमको इसका रिजल्ट क्या आता है। हम मात्र 1 साल का रिपोर्ट चेक करते हैं। हम 1 साल में देखते हैं कि 1 साल में ये कितना कमा करके दे रहा है। तो देखते हैं हम 1 साल में क्या इनकम आता है। हम इसको बैक टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। अब इसका रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में ये क्या दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट में क्या आया। देखिए ये 53,300 रुपये का ये इनकम दिया है। और कब दिया है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करना है। हमको क्या करना है, सिर्फ सप्ताह में एक, सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डेज टू एक्सपायरी जो है हमारा 0 रहेगा, है ना। तो जब 0 डे में हम चलाएंगे तो देखिए यहाँ पे आया 65,800 रुपया। यानी अगर हम देखिए रोज रोज जब चलाएंगे, हम यहाँ 0 इसको खत्म कीजिए तो रोज रोज देखिए चलाने पे कितना नुकसान हो रहा है। 53,300 रुपया आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपायरी पे हम इसको चलाते हैं तो देखिए ये कितना इनकम आ रहा है, 65,800 रुपया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें पूंजी कितना लगा है। कितना पूंजी लगा, तो हम कैलकुलेट करें तो पूंजी मात्र 2400 रुपया लगा। सोचिए 2400 रुपया लगा के भी आप ये पैसा कमा सकते हैं। ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, ये एल्गो टेस्ट द्वारा दिया गया ये रिपोर्ट है। और इसके अंदर में अब देखिए कि कैसे कैसे इसमें काम होता है। अब हम इसका अंदर में स्लिपेज डालते हैं। 1% से 1.5% तक स्लिपेज जाता है बाइंग में। 1% काफ़ी सफिशियंट होता है स्लिपेज में। अगर हम 1% का स्लिपेज ले तो काफ़ी सफिशियंट होता है। 1% स्लिपेज हम इसमें डाल सकते हैं। तो अभी देखिए स्लिपेज के बावजूद भी देखिए कितना घटा है। अभी हमारा 65,000 था, 61,915, या तो ज़्यादा घटा नहीं हमारा स्लिपेज के बावजूद। अभी हम स्लिपेज हटा करके इसको चेक करते हैं।
इसमें ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं आएगा, क्योंकि मात्र 36 ट्रेड ले रहा है, एक साल के अंदर में मात्र 36 ट्रेड लिया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ब्रोकरेज का भी चक्कर नहीं है। देखिए जो मैक्सिमम जो ये जो प्रॉफिट किया है एक दिन में, हायर प्रॉफिटेबल जो है ये 21,637, आप सोचिए 2400 रुपया लगा करके जो हायर प्रॉफिट आपको आया है वो 22,000 रुपये के आसपास आया। 901% तो एक ही दिन में ग्रो कर गया हुआ है। इसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है कि 7,425 रुपये, यानी शुरुआती दौर में जब आप एंट्री करेंगे उस समय आपके अकाउंट में लगभग 10,000 रुपया होना चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 7,425 है, यानी 7,425 से नीचे आ रहा है, जो टोटल पूंजी का लगभग 3 गुना तक ये नीचे भी आ सकता है। तो इसको ये ध्यान में रखते हुए हम अब 2400 है तो हम 2400 रुपया हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमारे पास कम से कम 10,000 रुपया इस ट्रेड को करने के लिए होना चाहिए। बाकी इसका और भी आगे जो रूल है मैं आगे बताऊंगा कि और इसमें क्या क्या सावधानी हमको बरतना है। अब ध्यान रहे कि देखिए कि जब हम 65,000 रुपया यहाँ कमाए हैं तो ये 36 ट्रेड हुआ है, इसका जो इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 3.03 है। 4 बार ये रेगुलर जीता है और 3 बार ही रेगुलर जो है ये लॉस ही बुक किया है, ये 3 बार लॉस बुक किया है। मैंने कहा है कि मैं आपको इसके अंदर में, इस एल्गो के अंदर में मैं गोता लगाऊंगा, तो मैं एक एक चीज आपको निकाल के दूंगा। पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना है, स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं इसके अंदर में एकदम गोता लगाऊंगा इस स्ट्रेटजी के अंदर में, तो मैं एक एक चीज पे गोता लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ क्या हो सकता है। अब देखिए जो मैक्सिमम जो लॉस हुआ है एक दिन में वो 3,062 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए 2400 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो, 3,000 रुपए का लॉस भी हो रहा है, तो आपको इस बात के लिए पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप 2400 रुपए से यदि स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है जिस दिन आपका लॉस हो उस दिन तो आप निराश हो जाएंगे, आपको मतलब लॉस के लिए तो भी पूंजी आपके पास नहीं रहेगा, तो आपका तो अकाउंट माइनस में जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम आगे बात करेंगे इस विषय पे। इसमें जो टोटल जो इनकम आया वो देखिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 30,942 रुपया कमाया, यानी 1289% यहाँ पे इनकम दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 महीने में। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त में इसको डिप्लॉय करता तो वो आदमी पहले महीना में ही लॉस में जाता। अब आपका यहाँ पे लगभग 50% प्लस में आपका 54% आपका प्रॉफिट जो पूंजी है पहले महीना में खत्म हो गया। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। अब ऐसा सोचना है कि जब यहाँ पे 55% आपका पूंजी यहाँ पे पहले महीना में ही खत्म हो गया और अब आप डर करके कि भैया ये एल्गो बेकार है, ये किसी ने मुझे गलत सजेशन दिया है, अब आप यहाँ से निकलते हो, तो क्या लगता है कि 1,313 रुपया, तो आप मतलब समझिए कि 1,313 रुपया आपने इस स्ट्रेटजी को दे दिया। अब तो ये कभी रिकवरी नहीं होगा ना अगर इस स्ट्रेटजी को हम बंद कर दिए इसके नुकसान होने के बाद चलाना तो। लेकिन अगर हम एल्गो के पावर को समझेंगे, अगर हम ये समझ गए कि एल्गो रियलिटी में प्रॉफिट देता है और एल्गो के पावर को अगर हम समझ जाएंगे तो हमको वेट करेंगे, हम इस नुकसान से घबराएंगे नहीं, अगले महीना का वेट करेंगे। देखिए अगले महीना कितना इनकम दे रहा है, मात्र 339 रुपया। देखिए ज्यादातर आदमी तो यहीं पे निकल जाएगा, कुछ आदमी जो बचेंगे जिनको थोड़ा बहुत एल्गो का जानकारी है वो यहाँ पे आकर के पेशेंस खो देंगे। लेकिन यदि अगर आप ये 2 महीना पेशेंस बना के रख लिए तो तीसरे महीने में देखिए आपको क्या मिलने वाला है, 28,645 रुपया। अगस्त और सितंबर में यदि आप पेशेंस रख लिए होते तो अक्टूबर में आपको यहाँ पे कितना बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। तो ये एल्गो का पावर है, इसके ऊपर में आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कमाएगा या नहीं कमाएगा। तो देखिए अक्टूबर में कितना प्रॉफिट दिया, फिर वही नवंबर में फिर छोटा प्रॉफिट। अब यहाँ पे फिर से आप थोड़ा टेंशन में आप रहेंगे, पिछले महीने इतना कमाया इस बार नहीं कमाया, तो आप बहुत दुखी तो नहीं होंगे लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि नवंबर में क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि 28,000 रुपया कमाने वाला मात्र 1,600 रुपया कमाया। फिर दिसंबर में भी देखिए सेम, तो आप एकदम छोटा आप मंथली इनकम छोटा इनकम ले रहे हैं। तो इसीलिए एल्गो में कभी भी मंथली इनकम के ऊपर में फोकस नहीं रखना चाहिए। एल्गो का हमेशा जो टेस्ट है वो कम से कम 1 साल के लिए होना चाहिए। 1 साल तक अगर हम चलाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि मिनिमम अगर 3 महीने आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि लॉस भी दे रहा है प्रॉफिट भी दे रहा है। और यदि 1 साल आप चलाते तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना लॉस कितना प्रॉफिट देगा, ये टोटल आपको यहाँ पे पता चलेगा, है ना। अब देखिए दिसंबर में ये 1,599 का अगर ये छोटा एकदम प्रॉफिट दिया है,
वहीं पे अगर हम 24 में एंट्री मारेंगे 2024 के जनवरी में, तो वहीं पे 11,000 रुपये का प्रॉफिट दिया, बड़ी खुश हो जाएंगे आप। फिर वहीं पे फरवरी में देखिए एक छोटा इनकम दिया, मार्च में एक बड़ा इनकम दिया 20,665 रुपये का, अप्रैल में एक छोटा सा लॉस दे दिया, मई में एक छोटा लॉस दे दिया। अब यहाँ 2 महीना लगातार लॉस देने पर मान लीजिए कोई व्यक्ति अप्रैल में यदि इसमें एंट्री मारे, तो वो 2 महीना तक लगातार लॉस सहने के बाद वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, कहेगा यार बहुत बेकार ये स्ट्रेटजी है, कहाँ से हम फंस गए इसमें, है ना, और वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। लेकिन फिर तीसरे जून में प्रॉफिट में आएगा 6,610 का, अगले ही जुलाई में फिर से ये लॉस में चला जाएगा। वो कहेगा यार ये कहाँ गए। यहाँ पे एंट्री करने वाला ज्यादातर आदमी पेशेंस खो देगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि इसी पेशेंस को बनाए रखेगा, तो अब हमको पहले का जो बैक हिस्ट्री है इसका हमको ये बताता है कि यहाँ पे जनवरी में 11,000 भी कमाया है, ये अगस्त में जो है अक्टूबर में ये 28,000 भी कमाया है। यानी इसका बैक हिस्ट्री क्या कहता है? बैक हिस्ट्री कहता है कि ये एल्गो काम करने वाला है, ये एल्गो कमाने वाला है। और बैक हिस्ट्री ये कहता है कि 1 साल के अंदर में 65,000 रुपया जो आपको जो कमाई हुआ है वो इसलिए कमाई हुआ है क्योंकि इसमें लॉस और प्रॉफिट सब माइनस प्लस करके तब कमाई हुआ है। यानी आपको एल्गो चलाने के लिए सबसे पहला चीज ये है कि आपको पेशेंस की जरूरत है। एक सावधानी वाली बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस प्रॉफिट को देख करके बहुत अति उत्साहित लोग इसके अंदर में कर्ज लेकर के, कहीं से पैसा उधारी लेकर के, किसी का भी पैसा उधारी लेकर के कभी भी इसमें एंट्री ना करें। और ऐसा नहीं है कि चलो ये 2400 रुपया का है, ये 10 लॉट है तो इसको 100 लॉट कर दो, ये 100 लॉट कर दो, यहाँ 10 लॉट से मैंने काम किया तो यहाँ 10 लॉट नहीं, इसको 100 लॉट कर दो। और 2400 है यार, चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं, इसका चलो इसमें 1 लाख रुपया लगा दो। नहीं, ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से इसका ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसलिए कभी भी सिंगल स्ट्रेटजी पे दाव नहीं लगाना चाहिए। ये जिस महीना में, अब ऐसे आप इसको समझिए, इस महीना में ये 6,000 रुपये का नुकसान दिया। अब मान लीजिए आपके पास एक ही स्ट्रेटजी चल रहा है, तो इस महीना तो आपका अकाउंट माइनस में 3 गुना लगभग चला जाएगा। आपका टोटल अकाउंट ही 3 गुना माइनस में चला जाएगा। यानी 1 लाख से कर रहे हैं तो आपको 3 लाख का नुकसान यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी सिंगल स्ट्रेटजी नहीं चलता है और हमेशा पूरा ग्रुप स्ट्रेटजी चलता है और हमेशा पूरा फील्डिंग सजाया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें फील्डिंग सजाया जाता है। अति उत्साहित लोग इस टाइप के मार्केटिंग से बचे। अति उत्साहित लोगों को के लिए न तो एल्गो है, नहीं डायरेक्ट जो है मैनुअल ट्रेडिंग है। वो लोग जो पेशेंस रख सकते हैं वही लोग एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर में आए, काम करें और इसको समझें। और समझ करके आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब इसको ये नहीं देखिए कि 2400 रुपया मात्र लगा हुआ है तो हम 2400 के जगह हम 24,000 लगा दें और हम इसका सीधा प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा लें। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल ना करें। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और उसके बावजूद भी चूंकि ये आपका जो है ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है, ये बिल्कुल ये जनून होता है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई जनून चीज है। इसके ऊपर में बिल्कुल भरोसा कीजिए और इस पैसे को आप सोचिए कि 2400 रुपया लगा करके कौन सा बिजनेस है जो 65,000 रुपया आपको साल में कमा के दे सकता है। दुनिया का कौन सा धंधा है जो 65,000 रुपया कमा के दे सकता है। और ये चीज बिल्कुल दे सकता है। ये जो ऑलरेडी जो ट्रेडिंग डाटा होता है उसके ऊपर में बैक टेस्ट किया जाता है। ये तो उस आधार पे इसको किया जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी यदि आप करना चाहते हैं तो इसको पहले फॉरवर्ड टेस्ट पे चलाइए, फिर उसके बाद इसको ओरिजिनल मनी पे लगाइए और ये हमेशा प्रॉफिटेबल है। मैं इसको खुद भी यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट करता है। मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बड़े पोर्टफोलियो पे हमेशा ध्यान रखा जाता है कि छोटा छोटा भी उसके अंदर में सब कुछ होना चाहिए, उसके अंदर में सब कुछ होना चाहिए। माना कि मैं आपको कहानी के रूप में समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो आपके पास एक शेर है और आपके दोस्त के पास 20 कुत्ते हैं। 20 कुत्तों का ग्रुप है और आपके पास सिर्फ एक शेर है। और कोई शिकारी आएगा और शिकार करेगा। शिकारी के पास एक गोली है और उसी एक गोली से वो या तो कुत्ते का शिकार करेगा या फिर शेर का शिकार करेगा। अब सोचिए कि एक गोली से पूरा कुत्ते के झुंड पे यदि एक गोली चलाएगा तो कितना कुत्ता मरेगा? एक कुत्ता मरेगा। और यदि वो गोली शेर के ऊपर चलाया गया तो एक गोली से कितना शेर मरेगा? एक शेर मरेगा। और हमारे पास एक शेर है तो मेरा तो शेर खत्म हो जाएगा, मेरा तो शेर मर जाएगा ना। लेकिन जिसके पास कुत्ता है, उसके पास जिसके पास कुत्तों का झुंड है, उसके पास तो मतलब अगर उसके पास 25 कुत्ते का झुंड है तो उसमें से एक गोली से तो एक ही कुत्ता मरेगा, बाकी सारा कुत्ता भाग जाएगा।
तो बाकी मेरे उसके पास कितना बचेगा, 24 कुत्ता बचेगा। तो इसी तरीके से हमको यहाँ भी इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक स्ट्रेटजी के ऊपर में अति उत्साहित होकर के लगा देंगे तो जिस दिन ये ड्रॉ डाउन फेज में चलेगा उस दिन तो पूरा पैसा खा जाएगा। ये ट्रेडिंग जो है पूरा एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ट्रेडिंग कोई मजाक के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जी ये तो संभव नहीं है, बिल्कुल। अगर पहले तो अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा हो तब आप ट्रेडिंग में आए, अगर भरोसा नहीं है तो ट्रेडिंग में नहीं आए। दूसरी बात है कि एक पूरा एक मैथमेटिक्स है, पूरा एक सिस्टम है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप इसको सीखिए और इसको करिए और इसमें आनंद लीजिए। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है।